सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सरदार पटेल की देशभक्ति और दृढ़ संकल्प भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी। भारत पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत और एकता का पर्व है, यह कहना है जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी का। सरदार पटेल ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक एक भारत का निर्माण किया। उन्होंने देश का केवल भौगोलिक एकीकरण ही नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी रखी। उनका त्याग, देशभक्ति, दृढ़ संकल्प आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आत्मसात कर मनाया जा रहा भारत पर्व केवल एक उत्साह नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, विविधता और एकता का पर्व है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती सरदार @150 माई भारत युवा केंद्र एवं वंदे मातरम @150 के मचकुंड सरोवर पर आयोजित कार्यक्रम उद्बोधन में कहा कि यह आयोजन आज देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है। देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, कला, व्यंजन और हस्तशिल्प एक मंच पर प्रदर्शित होना सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों की रियासतों को भारत में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। जब भी देश को जोड़ने की बात आती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस गीत ने भारतवासियों की चेतना को जगाकर गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की प्रेरणा दी और हमें स्वराज्य के पथ पर अग्रसर होने की शक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के नागरिकों में चेतना जगाने वाला गीत है। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह भारत माता के प्रति श्रद्धा, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। यह गीत हमारे कर्तव्य, कर्म और कर्मभूमि के प्रति सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। पदयात्रा संभाग संयोजक जितेंद्र मीणा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उन्हें शब्दों में समेटना कठिन है। एक साधारण परिवार में जन्मे इस महापुरुष ने अपनी मेहनत और लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में आज़ादी की खुशी के साथ ही देश को विभाजन की त्रासदी भी सहनी पड़ी। ये वो समय था जब भारत देशी रियासतों में बिखरा हुआ था। ऐसे कठिन समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता, कूटनीतिक कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति से रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक भावना, एक मंत्र है जिसमें भारत के प्राण बसते हैं। हमारी आज़ादी के लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। यह भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। यह भविष्य का सूचक है। देश को राष्ट्र निर्माण की जरूरत है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारत माता के स्वाधीनता आंदोलन का मूल मंत्र था। वंदे मातरम हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों और राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा रहा और आज भी युवाओं को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करता है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने युवाओं को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनेकता में एकता, राष्ट्र निर्माण एवं देशभक्ति का संदेश गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाने का आह्वान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस महापुरुष ने देश को एक सूत्र में बांधा और भारत की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसे दशकों तक उचित सम्मान नहीं मिला। मगर आज समय परिवर्तित हो चुका है। राष्ट्र के सच्चे निर्माताओं को यह सम्मान दिया जा रहा है जिसके वे हकदार हैं, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। नीरजा शर्मा एवं डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने वंदे मातरम एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पर चलने के लिए अपने विचार साझा किए। पदयात्रा को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा से पूर्व एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत गांधी पार्क में जिला कलेक्टर ने वृक्षारोपण किया तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ पदयात्रा की शुरुआत हुई। पदयात्रा में प्रतिभागियों द्वारा हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भागीदारी निभाई गई। युवाओं में
जोश में भारत माता, सरदार पटेल एवं देशभक्ति के नारे लगाए गए। पदयात्रा में विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी, एनएसएस, एनसीसी, माय भारत, पुलिस बैंड तथा विभिन्न युवा एवं सामाजिक संगठनों द्वारा सहभागिता निभाई गई। पदयात्रा के दौरान शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में कक्षा 10वीं की छात्रा सिद्धि ने वंदे मातरम तथा कक्षा 8वीं के छात्र विपुल द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल पर वक्तव्य दिया। स्कूल की छात्रा आराध्या, डॉली, कृतिका, धानी एवं प्राची ने देशभक्ति पर नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोहा। छात्रा अनन्या, निशा, तनुष्का, अनन्या द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर की छात्राओं ने भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाकर सुनाया। इस अवसर पर कार्यक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा आत्मनिर्भर भारत एवं नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के अंत में जिला युवा अधिकारी हर्षित खंडेलवाल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ, उपखंड अधिकारी करमवीर सिंह, सीडीओ महेश कुमार मंगल, जिला शिक्षा अधिकारी सुक्को देवी रावत, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पप्पू सिंह सिकरवार, जिला रसद विभाग के गजेंद्र सिंह, राहुल राणा, पेंशनर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा, नंद किशोर शुक्ला, मुकेश सक्सेना, राजीव रस्तोगी, बाचाराम बघेल, भाजपा उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, कल्पना शर्मा, विनय परमार, उप प्राचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर भगवान सिंह मीणा, शैलेंद्र दीक्षित सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, अधिवक्ता तथा राजनेता थे। उन्हें लोग सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। सरदार का अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के एकीकरण की महान चुनौती को उन्होंने सफलतापूर्वक हल किया। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के एकीकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्थानों से पूरी की और इंग्लैंड जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में एक सफल वकील के रूप में काम करना शुरू किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और 1930 में नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। स्वतंत्रता के बाद भी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 565 रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी जिससे भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट किया गया। अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ दृष्टिकोण के कारण उन्हें लौह पुरुष के रूप में लोग जानते हैं, आज भी जाना जाता है। और उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत में मैं अपनी बातें इन पंक्तियों के माध्यम से साथियों, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित एक गीत है जिसका प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस गीत से सदियों से सुप्त भारत देश जाग उठा और आधी शताब्दी तक यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक गीत बन गया। युवा पीढ़ी के ध्यान में आए कि हमारे देश की एकता के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान था, ऐसे व्यक्ति की 150वीं जयंती पूरे देश भर में मन रही है। और ऐसे व्यक्ति की से प्रेरणा लेकर के जीवन से हम भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने भारत के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, उप प्रधानमंत्री रहते हुए देश को आगे बढ़ाने में
और अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दिया। इसीलिए उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। मरणोपरांत उनको भारत रत्न भी दिया गया, इसीलिए कि उनको याद रखें, उनके बनाए गए मार्ग अनुसरण करें, उनके द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलें। जन्म जयंती जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, पर लेकिन जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष ऐसे ही नहीं कहा जाता है। देश विभिन्न रजवाड़ों में बटा हुआ था। बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश आज़ादी से पहले जो संघर्ष किया और उससे भी ज़्यादा बड़ा संघर्ष था कि किस तरह से इस देश को एकीकृत किया जाए, एक किया जाए। चाहे वो हैदराबाद के नवाब थे, चाहे जूनागढ़ के निजाम थे, चाहे कई ऐसे राजा जो हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। इस हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाने का जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा, वो व्यक्ति तात्कालीन परिस्थिति से लड़ते हुए, उस जमाने को नेताओं से भिड़ते हुए अपने निर्णय की वजह से लौह पुरुष कहलाए और 562 रियासतों को एक साथ जोड़कर एक भारत गणराज्य की स्थापना करते। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पुरुष की 150वीं जयंती है। इस 150वीं जयंती में क्या होने वाला है? इस 150वीं जयंती के लिए धौलपुर का जिला प्रशासन, धौलपुर के नौजवान लोग जिनकी रगों में देशभक्ति की भावना दौड़ती है, निकल पड़े तिरंगा लेके गली गली से और एक ही बात को लेके भारत माता। उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, उसकी क्या महत्वपूर्ण बेसिकली उसकी क्या योगदान रहा पटेल साहब का पूरे भारत के एकीकरण में, उसको अच्छे से आप लोगों तक पहुंचाया। जो विचार उन्होंने साझा किए या मेरे से पूर्व पहले वक्ताओं ने भी साझा किए, हमें ज़रूरत है उनको अपने अंतर्मन से उनके बारे में विचार करने के लिए, उनको सोचने के लिए कि उन सब का उद्देश्य क्या था। आज यदि वही राष्ट्र जो एक करके उन्होंने हमें दिया है, हमें हमारे हाथों में सौंपा है, किस प्रकार से हम उसको वापस सहेज करके और अधिक स्ट्रॉन्ग और एक अखंड भारत का रूप जो स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लिया था, उसको हम उस स्वरूप में ले जा सकें। साथ ही जैसा कि आज आप सभी इस यूनिटी मार्च में जुड़े, आपने हर जन जन तक ये जो संदेश है ये आज पहुंचाया है। और जो वंदे मातरम का गीत है, आप उसको अगर उसका सिर्फ सारांश समझेंगे तो उसका मतलब है कि हम नमन करते हैं अपनी माँ को। तो वो जो नमन है, वो जो श्रद्धांजलि है, वो श्रद्धांजलि हम उन वीर सेनानियों को दे रहे हैं जिन्होंने हमें आज एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है, इतना मजबूत राष्ट्र हमें सुपुर्द किया है। वक्ताओं ने विस्तार में आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसके जो इंटेंशन है वो बताया, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मेरे दिल के करीब है। जैसा कि आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वतंत्र लड़ाई में, संग्राम में खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया। महात्मा गांधी के शिष्य रह के उनके हर कदम से कदम मिला के सत्याग्रह, हर चीज़ में उन्होंने भाग लिया। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने से लेकर अंग्रेज़ों को भगाने के बाद यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे बहुत सारे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ यहाँ पे कई सारे ब्रिटिश के साथ संधि करके उनके साथ जो प्रिंसली स्टेट्स साथ में रूल भी किया था, उनको भी भारत में जुड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित, जब ज़रूरत पड़े तब डंडे से भी देश को एकजुट करा। ये देशभक्ति की भावना है, सर्वोपरि है और इनसे हमें सीखना चाहिए। देश के लिए हमें प्यार से भी काम करना है, कभी ज़रूरत पड़ने पर डंडा भी चलाना है और जब भी ज़रूरत पड़ते है देश में शांति व्यवस्था बनाने के लिए हम भी पूरा सारे साम दाम दंड भेद सभी हमें करना पड़ेगा। और साथ ही आज आपको पता है वंदे मातरम का भी 150 वर्ष पूरा हो रहा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और जब ये कविता लिखी थी
अंग्रेजों में एक डर का माहौल पैदा हुआ, क्योंकि जो भी इस गीत को सुनते थे वो उनमें देशभक्ति की भावना एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त करेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से ही होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले धौलपुर, राज्य राजस्थान को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगा। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने हेतु प्रेरित करूंगा। जय हिंद। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगो, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि